परम आनंद की स्थिति में देहात्म बुद्धि एक बड़ी खाई है। इसे कैसे भरा जाए? इसके समाधान के लिए हम शरीर उत्पत्ति का विवेचन करें। क्या वास्तव में शरीर इस काम में बाधा है? इसमें श्री रमण महर्षि बताते हैं, शरीर तो क्रियाहीन अनावश्यक व्याधि की तरह हमारे साथ है। जो हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। यह निष्प्राण शरीर तो कभी स्वयं को मैं नहीं कहता, और इसकी जानकारी होने पर भी चेतना नहीं होती। यह होना और जान जाना के बीच की स्थिति में ही मैं यानी अहम का प्रादुर्भाव होता है। शरीर के विस्तार का आभास मन बनने लगता है। सुषुप्ति में कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, अर्थात यह शरीर नहीं कहता कि मैं हूँ। सुषुप्ति में शरीर तो रहता ही है। एक बार आत्मचेतना का भास हो जाए तो सब कुछ जागृत और क्रियाशील हो जाता है। अब पहली दृष्टि से देखो, खोजो कि यह मैं क्या है। जागृत अवस्था में हम सब लोग शरीर को जानते देखते हैं, पर शरीर अपने को मैं नहीं कहता। लेकिन जब जागृत चेतन नहीं रहता तो हम मैं शब्द नहीं बोलते। सपने में अर्धचेतन मन काम करता है, पर सुषुप्ति में चेतन सोचता रहता है। वह यह कभी नहीं कहता कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं कोई अलग वस्तु है जिसका शरीर से संबंध नहीं। यह शरीर से अलग स्वतंत्र कोई चीज़ है। इस बात का पता लग जाना ही ज्ञान की शुरुआत है। यहीं से अज्ञान टूटना शुरू हो जाता है। यह पता लगने पर कि मैं क्या है, कहाँ से इसका उद्भव होता है, इस ओर बढ़ना चाहिए। मैं आत्मन की खोज गंभीर परंतु प्रसन्नता देने वाला विषय है। इस प्रसन्नता सुख आनंद की खोज हमें वास्तविक आनंद की स्थिति तक ले जाती है। यहीं से आत्म अनुभव होने लगता है। स्वयं की खोज या छानबीन एक सीधा रास्ता है। इस पर अथक प्रयास हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है, यानी हमें स्वयं के मूल स्रोत का पता लगने लगता है। आश्चर्य कि सोने के साथ में मैं आत्मन कैसे सो जाता है और जागने के साथ कैसे जाग जाता है। इससे यह साफ हो जाता है कि अहम भाव से रहित अवस्था ही यथार्थ है, क्योंकि इसमें मैं का कोई स्थान नहीं। इसलिए हमेशा इस खोज की स्थिति में रहो। रास्ता हमेशा साफ होता जाएगा। साधारणतः रास्ता खोजने वाला व्यक्ति इधर उधर देखे बिना उसी खोज में खोया हुआ अपने गंतव्य लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी खोज में लगा मन मानस इसी में व्याप्त रहता है। अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं बन पाता। भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं कि वह स्थिति या अवस्था जिसमें मैं का कोई स्थान या महत्व नहीं, आत्मानुभूति है। इसे सतत खोज के प्रयास द्वारा अनुभव करना चाहिए। स्वयं की सतत खोज अहम को मिटाने का, अहम से मुक्त होने का निश्चित मार्ग है। इसी से मैं शरीर हूँ यह भाव मिट जाता है और जीव आत्मभाव की अवस्था में स्थित हो जाता है। यह राजमार्ग है अपने अंतर की गहन खोज। जैसे शिकारी शांत भाव से खोजता खोजता मूल स्रोत तक पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसी ही खोज है यह। अनुभूति की पराकाष्ठा है यह। जागरूकता की अवस्था में पूर्ण स्थिरता, पूर्ण समन्वय और एक स्थिति बनाए रखना ही साधना है। राजयोग के इस मार्ग द्वारा भगवान ने आत्म जिज्ञासुओं का रास्ता सरल कर दिया। उसी आसान मार्ग से आत्म तत्व की अनुभूति होती है। 40 श्लोकों में जोड़े गए श्लोकों में 20वां श्लोक यह बताता है कि आत्मन की खोज के सतत प्रयास द्वारा उस स्थिति में बने रहना कि मैं शरीर हूँ, इस विचार भाव से मुक्ति हो जाएगी।
क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है, इसलिए इसके प्रति मोह आस्था समाप्त हो जाएगी। 30वें श्लोक में भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं कि जब मन अंतर्मुखी हो जाएगा और लगातार प्रश्न करता रहेगा कि मैं कौन हूँ और अहंकार के मूल में पहुँच जाएगा, तो इस चोट से अहंकार टूटकर चूर चूर हो जाएगा। तब अहंकार रूपी मैं आत्मरूपी मैं के भाव के सामने आएगा। यह भाव कुछ इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे हमारे घर में कोई चोर आ जाए और हम ज़ोर ज़ोर से खटखटाएं और पूछें कि तू कौन है, तो डर के मारे वह भाग जाएगा, लेकिन फिर घर में कौन रह जाएगा? केवल हम, जो वास्तव में इसके मालिक हैं। अर्थात अहंकार शरीर का मैं बाहर से आए चोर की तरह है और हमारे अज्ञान के कारण हमारे घर में घुस आया है। इतना ही नहीं, वह स्वयं को घर का असली मालिक बनाए बैठा है। हम कमज़ोर हैं, इसका मुकाबला नहीं कर पाते, तो हमने भी उस थोथे अहंकार को ही घर का वास्तविक स्वामी स्वीकार कर लिया। अब सच्चा स्वामी आत्मन बाहर खड़ा खड़ा पूछ रहा है। महाराज श्री रमण महर्षि कहते हैं, लगातार उसे खोजते रहो, पूछते रहो, वह निकल जाएगा। अपने मकान में तुम स्वयं स्थित हो जाओगे। तुम्हें सुख आनंद का अनुभव होगा, चित शांति प्राप्त होगी। अगर अहम नहीं तो और कौन है? इसलिए श्री रमण महर्षि कहते हैं कि तथाकथित अहम का नाश ही मुक्ति है। अब जिज्ञासु को इस अहंकार को मार देना है या मरने देना है, जिसके बाद वास्तविक मैं जो आत्मस्वरूप है हमेशा प्रकाशित होता रहेगा। तब पता लगेगा कि कर्ता कौन है, तब कर्ता भाव ही मिट जाएगा। इस प्रकार जीव हर प्रकार के कर्म, तीनों प्रकार संचित, आगामी और प्रारब्ध कर्म से मुक्त हो जाएगा। इसका परिणाम होगा कि अहंकार के भाव से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी और मुक्ति अनंत है, सदा रहने वाली है। ऐसा मुक्त जीव फिर जन्म लेता है तो सतत खोज में लीन रहता है। उस मूल स्रोत को जान जाता है, वह सदा तरोताजा प्रणव रूप में रहता है। मुक्त आत्मा ऋषि होता है। आत्मा में जन्म लेना, आत्मा में होना और आत्मा की खोज में सतत रहना ही भगवान श्री रमण महर्षि की शिक्षा का सार है। सदैव स्वयं की खोज उनकी बौद्धिकता का वास्तविक स्वरूप है। सच्चा जिज्ञासु सत्य के बाद इस समस्या के अंतर्निहित स्वरूप को खोजता है और उसके समाधान का प्रयास करता है। यह जरूरी है, पर यह उस समय भी शुरू नहीं होता। इसके लिए जरूरी है लगातार अभ्यास, जिसमें कोई ढीलापन न आए। लक्ष्य को प्राप्त करने का यही रास्ता होना चाहिए। ज्ञानी के जीवन में अंतर्धारा आंदोलित रहनी चाहिए और मुमुक्षु सतत प्रयत्नशील को आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए तथा ऋषियों के जीवन द्वारा प्रभावित सतत जानने की इच्छा, उस पर सात्विक भाव, स्थूल पदार्थों के प्रति आसक्ति को कम करना ही ज्ञानी का सतत प्रयत्न होना चाहिए। हम भी भगवान श्री रमण महर्षि के आत्मखोज की भावना हमारे भी अंदर हमेशा रहे। हम शरीर हैं, यह भाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए तथा हम स्वयं को अनंत चेतन स्वरूप आत्मा ही समझें। हम सदा स्वयं को आत्मा ही समझें, ना कि यह नाशवान शरीर जो ज्ञान के चक्षुओं द्वारा स्वयं को देखता है, अपना शरीर भाव छोड़ देता है और मन शरीर की इच्छाओं को त्याग देता है। वह स्वतः ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत।